बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रात की रोटी से बहुत ही मज़े की लाजवाब रेसिपी। यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ी रेसिपी आप लोग जो है वो मिस करेंगे। रेसिपी को आपने पूरा देखना है स्किप किए बगैर, और एक बार बना लेंगे आप लोग, यकीन करें घर में तो बच्चे बड़े क्या सब घर वाले जो है वो पहचान नहीं सकेंगे कि रात की रोटी से आपने ये बनाया है। स्नैक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे पास है 2 अदद रोटियाँ। ये रात की बची हुई रोटियाँ हैं। आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन जो रात की रोटी बची होती है उससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये 2 है मेरे पास रोटियाँ बची थी, तो मैं इन्हीं से आपको ये रेसिपी बताऊँगी। और इसको अब हम फोल्ड करेंगे रोटी को इस तरीके से। ये देखिए, आप इसकी कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इसको आप छुरी की मदद से, कटर की मदद से, किसी भी तरीके से आप लोग इसको काट सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। छोटे छोटे से इसके हमने इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, आपके पास सीज़र है, कैंची, उससे भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको ये तरीका छुरी से बता देती हूँ। तो देखिए, छुरी की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग कर लें। अगर छुरी से ना भी करें तो आप लोग इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग जो है वो आप लोग आसानी से कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी इसकी कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। अगर ये भी आपको ना लगे मुनासिब तो आप लोग हाथों की मदद से छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लें। ये देखिए, सारा मैं आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। छुरी की मदद से, सीज़र की मदद से आप लोग, या इस तरीके से आपने इसके बस पीस कर लेने छोटे छोटे से क्यूब। ये सारे करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, अब रोटी को मैंने पीस कर लिए। अब एक आलू लेंगे, मेरे पास है कच्चा आलू, आप लोग बॉयल आलू भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से क्रश करेंगे। ये देखिए, कद्दूकश कर लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने बोल में डाल लेना है ताकि आलू जो है काले ना पड़े। बस इस तरीके से आपने इसको बारीक बारीक क्रश कर लेना है। आलू को मैंने बारीक बारीक, ये देखिए, कद्दूकश कर लिया। अब इसको हम वॉश करके एक दो बार इसका सारा स्टोच निकाल के फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। आलू को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। देखिए, इसका पानी सारा जो है ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमने रोटी को पीस कर रखा था वो ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपकी जो रोटी है वो भी खाई जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक दरमियाने से इसका प्याज है, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं फ्रेश, इसको भी मैंने काट लिया है। और अब इसके अंदर मैं, अगर आपके पास लेमन घर में मौजूद हो तो आप लोग इसको डाल सकते हैं। 1 लेमन मैं डालूँगी इसके अंदर बस। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और रोटी भी जो हमारी रात की है, इससे आप लोग बहुत जल्दी ये हज़म भी हो जाएगी और बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। और अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूँगी क्रश किया हुआ अदरक, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस में जाएंगे इसके अंदर सिंपल नमक। सबसे पहले हम तकरीबन आधा टीस्पून मैं नमक का डाल दूँगी, और आधा टीस्पून मैं सुरख मिर्च डालूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्दी भी जाएगी इसके अंदर, तकरीबन आधा टेबल स्पून जाएगी। बाकी जाएगा इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, आधा टीस्पून अजवाइन जाएगी। अजवाइन से ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत जल्दी ये हज़म भी हो जाएंगी। और आप लोग अब इसको मिक्स करें। और जो मेन चीज़ है जिससे ये हमारे स्नैक्स बनेंगे, पकौड़े भी आप इसको कह सकते हैं रात की रोटी के। अब जाएगा इसके अंदर बेसन मैंने छान लिया था। बेसन आप लोग चेक कर लें, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर बेसन ऐड करें। मैं ये 2 चम्मच बेसन के ऐड कर रही हूँ। फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चेक करके और ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अभी आलू का पानी है, इसके अंदर अच्छे तरीके से सारे मसाले जो है और प्याज भी डाला है, हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए।
जहाँ पानी की ज़रूरत होगी आप लोग हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसको मिक्स कर लें। सबसे पहले आपने इस सारी चीज़ों को अलहदा से मिक्स करना है बगैर पानी के। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप लोग ज़रूर देखा करें। अब देखिए हमारा जो सारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर, 1 से 2 टेबलस्पून या जितना आपको ज़रूरत हो। अब मैं हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा आपने हाथ पे डाल के फिर पानी ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आपने एकदम नहीं डालना, फिर ये बैटर जो है हमारा पतला हो जाएगा। इस तरीके से आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। अब कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने इसके अंदर रात की रोटी बची हुई डाली है। चाय के साथ भी आप इस स्नैक्स को खा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप लोग खाएं, हल्की फुल्की भूख लगे तब भी बनाकर इसको खाएं। ये देखिए अब माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब घी मैंने कढ़ाई के अंदर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम बैटर जो हमारा तैयार है इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग इसके छोटे बड़े जिस तरीके से मर्ज़ी स्नैक्स बना सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसी तरह की मज़े की और आसान सी रेसिपियाँ आपको देखने को मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। और अब इसको हम पकने देंगे 1 मिनट के लिए। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे, नीचे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। फ़ौरन हमने इनको पलटना नहीं। ये देखिए जब अच्छे तरीके से ये नीचे से सीख जाएंगे, ये खुद ही अच्छे तरीके से फिर पलटी करेंगे इनको नीचे से। अब देखिए एक साइड से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं तो इनको अब हम पलट देंगे। बिल्कुल ये सेम पकोड़े, आप इसको पकोड़े भी कह सकते हैं, स्नैक्स भी। बस इसको अब हम अच्छे तरीके से दोनों साइडों से फ्राई करके बहुत खूबसूरत कलर आया है इनका, गोल्डन कलर आ चुका है, सुनहरा। अब हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े निकले हैं। अब सारे मैं निकाल के आपको चेक करवाती हूँ। अब देखिए अच्छे तरीके से मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर भी आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं। खाने में तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होंगे। तो अब इनको अच्छे तरीके से ये फ्राई करके निकाल के मैं आपको चेक करवाती हूँ। एक बार ज़रूर आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। बस अच्छे तरीके से आपने इनको ऊपर नीचे सारा पलट देना है और हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से देखिए हमारे जो स्नैक्स हैं आलू और रोटी के, बची हुई रात की रोटी जो है इससे मैंने आपको सिखाए हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत क्रिस्पी। देखिए आप लोग इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ये बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। आप लोग इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं और अंदर से भी बहुत मज़े के। देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर आपने रात की बची हुई रोटी डाली है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।